मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये क्लास है जावा की। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो कराया था। पॉलीमॉर्फिज्म का हमने मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था। इस क्लास में भी पॉलीमॉर्फिज्म का ही दूसरा कंसेप्ट है, उसे बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो आप कह सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की सेकंड क्लास है। चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। ओके, तो समझ लेते हैं पहले मेथड ओवरराइडिंग है क्या। मेथड ओवरराइडिंग इज अ पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। जब कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है तो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है उस टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट को, वो रन टाइम में होती है, डायनामिकली होती है। उसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो उसी का एक टाइप आया मेथड ओवरराइडिंग। क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग, ये समझ लीजिए। अभी तक छोटा सा बेसिक आपने क्या पढ़ा, मेथड ओवरलोडिंग में थोड़ा सा बता देता हूं। चलिए कोई नहीं, बाद में बताऊंगा मेथड ओवरलोडिंग, पहले मैं आपको ओवरराइडिंग पे से ही स्टार्ट करता हूं। चलें, मेथड ओवरराइडिंग ये कहता है इस कंसेप्ट में चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास का रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस होता है। चाइल्ड क्लास का और पेरेंट्स क्लास का, हम अनदर वर्ड्स में बोले तो सब क्लास का एंड सुपर क्लास का रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस होता है इन द मेथड ऑफ ओवरराइडिंग। क्लियर? तो हम ये कहेंगे मेथड ओवरराइडिंग में हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को भी यूज करते हैं। ऐसा क्यों करेंगे ये बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मेथड ओवरराइडिंग करता क्या है। यहां पे एक जो हमारे दो मेथड होंगे या दो से ज्यादा मेथड होंगे, वो अलग अलग क्लास में डिक्लेयर होंगे। क्या होंगे? अलग अलग क्लास में डिक्लेयर होंगे। एक जो होगा, जो चाइल्ड क्लास में आप एक मेथड को डिक्लेयर करोगे और एक अनदर सेम दूसरे मेथड को डिक्लेयर करोगे, वो करोगे आप उसके सुपर क्लास में। अब एक चीज और सुनेंगे, तो जो यहाँ पे मेथड होता है, मेथड का नेम, मेथड का रिटर्न टाइप और मेथड का सिग्नेचर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए इन टू क्लासेस। क्लियर है? अभी तक आपने क्या पढ़ा था मेथड ओवरलोडिंग में कि सेम क्लास में तो होगा, नेम भी सेम होगा मेथड का, डिक्लेयर भी एक ही सेम ही क्लास में होंगे, लेकिन जो उनकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट कहें हम सिग्नेचर डिफरेंट होता है। पर यहाँ तो सिग्नेचर डिफरेंट की बात ही नहीं आ रही। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपको दो मेथड अलग अलग डिक्लेयर करने पड़ेंगे अलग अलग क्लास में, और उनका नेम विद सिग्नेचर भी सेम होगा। ठीक है? जो आप आर्ग्यूमेंट लिस्ट पहले क्लास में मेथड को डिक्लेयर कर रहे हो, वही आपको अनदर क्लास में डिक्लेयर करनी पड़ेगी सेम नेम से। तो यहाँ पे मैच करना चाहिए, एग्जैक्ट बिल्कुल रूल है इसका। अगर ये मैच नहीं होगा तो वो मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता। समझ में आ गया आपको? फर्स्ट चीज, किसी भी मेथड को ओवरराइड करने के लिए हम दो क्लासेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है इसमें। कैसे? एक क्लास में, सब क्लास में हम एक मेथड डिक्लेयर करते हैं और एक और मेथड डिक्लेयर करते हैं हम सुपर क्लास में, सेम नेम से और सेम सिग्नेचर से। ठीक है? तो ये क्लियर होता है हमारा, ये तब ओवरराइड होगा हमारा मेथड। क्लियर है? चलिए, तो इसमें आपने देखा कि दो सब क्लास का और
पेरेंट क्लास का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास जब मैं इनहेरिटेंस की क्लास बनाई थी तो इनहेरिटेंस की क्लास में मैंने आपको बताया था सब क्लास क्या होती है और सुपर क्लास क्या होती है। अब आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो सब क्लास है उसे हम बेस क्लास बोल सकते हैं और जो हमारी सुपर क्लास है उसे ड्राइव क्लास बोल सकते हैं। बेस क्लास और ड्राइव क्लास हो गई, चाइल्ड और पेरेंट भी बोल सकते हैं। सब क्लास को चाइल्ड क्लास और जो हमारी सुपर क्लास होता है पेरेंट क्लास। तो ये तीनों क्लासेस हैं, कैसे होती हैं। तो आपको अगर इस चीज में देखना है तो मेरी वीडियो देखिएगा इनहेरिटेंस वाली, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सब क्लास और सुपर क्लास का क्या कंसेप्ट है। चलिए अब हम आगे चलते हैं ओवरराइडिंग में। मैंने कुछ मेंशन किया है बोर्ड पे, देखिए थोड़ा सा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इन विच कंसेप्ट चाइल्ड एंड क्लास पेरेंट्स आर चाइल्ड क्लास एंड पेरेंट्स क्लास आर यूज्ड। तो इस कंसेप्ट में, इस मेथड में चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास के कंसेप्ट को इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेम मेथड नेम। जब हम दो या दो से ज्यादा क्लास होंगी, एक मेथड सब क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो डिक्लेयर करेंगे, और सेकंड मेथड को सुपर क्लास में डिक्लेयर करेंगे। दोनों का मेथड का नेम क्या होगा, सेम होगा, और सेम मेथड सिग्नेचर, और सिग्नेचर भी क्या होगा, सेम होगा। तो क्या देखा आपने, मेथड भी सेम हो रहा है और सिग्नेचर भी सेम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वन मेथड इज डिक्लेयर इन बेस क्लास, अनदर वन डिक्लेयर इज ड्राइव क्लास, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं। एक मेथड को आपको डिक्लेयर करना है बेस क्लास के अंदर, और दूसरा करना है आपको ड्राइव क्लास के अंदर। ड्राइव क्लास रिप्रेजेंट सुपर क्लास और बेस क्लास रिप्रेजेंट सब क्लास। क्लियर है। एक नेक्स्ट चलते हैं, ओवरराइडिंग अकर व्हेन अ सब क्लास मेथड एंड अ सुपर क्लास मेथड यूज द सेम नेम मैचिंग सेम पैरामीटर लिस्ट। इसका कहने का मतलब ओवरराइडिंग जब ही सक्सेसफुल होगा, या ओवरराइडिंग जब ही हम कर पाएंगे जब हम दो क्लास में अलग सेम मेथड विद सेम सिग्नेचर को ही डिक्लेयर करें। मैचिंग होने चाहिए उनकी पैरामीटर लिस्ट इन बोथ क्लासेस। अगर ऐसा नहीं होता है तो ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा रूल आपको, कि दोनों क्लासेस में जो आप मेथड कॉल करेंगे, दोनों क्लासेस में जो मेथड कॉल करेंगे वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उसका सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए। एज इट इज कॉपी, ये समझिए एक जो हम मेथड कर रहे हैं उसकी कॉपी कर दी दूसरी क्लास में। क्लियर है। तो आपका ओवरराइड हो जाएगा। तो ये हमारा होता है ओवरराइडिंग। होता क्या है, मेथड को किस तरीके से ओवरराइड करते हैं। तो चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। तो देखिए, राइट अ प्रोग्राम ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, किस तरीके से हम मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, नाउ हमने एक क्लास ली है ह्यूमन की क्लास ली, और एक जो मैंने उसके अंदर मेथड डिक्लेयर करा है पब्लिक वॉइड ईट, जो उसका रिटर्न टाइप क्या है, पब्लिक है, सॉरी एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, और ईट है हमारा फंक्शन का नेम। इसके अंदर मैंने एसओपी क्या है यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें मैंने क्या लिया, ह्यूमन इज ईटिंग, और दोनों क्लोज कर दिए। तो मैंने एक ह्यूमन नाम की क्लास बनाई, उसमें ह्यूमन नाम की क्लास में मैंने ये बोल दिया, एक मेथड बनाया ईट नाम का, जिसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है और रिटर्न टाइप वॉइड है, और ईट जो है उसका नेम है। तो क्या बन गया, पब्लिक वॉइड ईट। एक मेथड बनाया और उसमें हमने एक सिंपल सा एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया, ह्यूमन इज ईटिंग, आदमी खाना खा रहा है। अब चले नेक्स्ट, हमने क्लास बनाई क्लास बॉय, और उसको एक्सटेंड किसको किया, ह्यूमन को किया। और फिर एक हमने सेम, अब आपको पता है कि जब हमें एक ओवरराइडिंग का कंसेप्ट लेना है तो ये जो हमारा मेथड है इसी को सेम आप कहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे, आप अपने ड्राइव क्लास में, सुपर क्लास, पब्लिक वॉइड ईट। तो आपने क्या देखा,
ये जो दो मेथड हैं ये क्या है, सेम है ना, है सेम। चलिए फिर मैंने यहाँ पे क्या दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो इसमें क्या, बॉय इज ईटिंग। तो अब यहाँ पे बॉय खा रहा है, तो वो जो भी खा रहा हो क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो क्लास इंट्रोड्यूस करी, ह्यूमन क्लास और बॉय क्लास। तो बॉय क्लास को मैं एक्सटेंड कर दिया ह्यूमन क्लास को, तो जो ये जो फंक्शन इज ईटिंग ये इसमें आ गया। ठीक, अब हमने क्या किया, अब आप एक चीज देख रहे हो, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी हो गई सब क्लास। सब क्लास कह लीजिए, बेस क्लास कह लीजिए, या आप कह दीजिए चाइल्ड क्लास, ये तीनों यही होंगी। अब आप ये देख रहे हैं कि जो बॉय है हमारी, ये बॉय है, ये क्या बन गई हमारी, सुपर बोल दीजिए, पेरेंट बोल दीजिए, या ड्राइव क्लास बोल दीजिए, वो हमारी क्या हो गई, बॉय हो गई। तो आपने एक चीज देखी, मोस्टली सबसे ज्यादा जो यहाँ यूज करते हैं वो करते हैं हम सब क्लास को और सुपर क्लास को। क्या करते हैं, सब क्लास को और सुपर क्लास को। सब क्लास बनाई हमने ह्यूमन की और सुपर क्लास बनाई हमने बॉय की, और सुपर क्लास में हमने एक्सटेंड कर लिया बेस सब क्लास को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो मैं आपको बता चुका हूं कि जब मेन फंक्शन के अंदर ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉल कराते हैं, लास्ट जो हमारी ड्राइव क्लास होती है उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, बॉय क्लास का। तो यही हमने करा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, कोई स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट इसमें पास करा है, बॉय स्पेस जेड इज इक्वल टू न्यू ऑफ बॉय। तो आपने क्या देखा, जेड नाम का ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट बनाया है आपने, वो किसका है, सुपर क्लास का। सुपर क्लास का एक जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा वो जेड कर लिया। तो इसमें हमेशा सुपर क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सब क्लास का नहीं होगा, क्योंकि सब क्लास को तो आप इनहेरिट कर लिया, आपने एक्सटेंड कर लिया सुपर क्लास में। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, जेड डॉट ईट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैं चाइल्ड क्लास के, किसी को भी ले लीजिए, चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करा रहा हूं, तो आपने क्या देखा, इसमें ईट, इसमें भी ईट आ गया। तो ये क्या हो गए, जैसे ही मैं इसे कॉल कराऊंगा सेम नेम, तो दोनों का सेम नेम है, तो ये दोनों मेथड क्या हो जाएंगे, ओवरराइड हो जाएंगे। जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करके उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कराऊंगा, तो दोनों मेथड सेम नेम के हैं और डिफरेंट क्लास में है, पर सुपर क्लास में हम उससे एक्सटेंड कर चुके हैं। तो ये कॉल कराते ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओवरराइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओवरराइड, और खत्म। क्लियर। तो ये कंसेप्ट था ओवरराइड का। अब चलते हैं इसके बाद क्या आया, ह्यूमन इज ईटिंग, बॉय इज ईटिंग। सब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम ओवरराइड करते हैं। क्लियर। चलिए छोटा सा मैं ओवरव्यू एक बार और देता हूं कि ओवरराइड कैसे होगा। इस एग्जाम्पल को भी लेके देता हूं मैं आपको। सबसे ज्यादा वो ये कि हमें दो क्लास बनानी है इसमें, एक सब क्लास और एक बेस सुपर क्लास। मेथड और विद सिग्नेचर दोनों में क्या होना चाहिए, क्लास में सेम होना चाहिए। सेम हो गया। उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जब मैं उसे सुपर क्लास को या उसके चाइल्ड क्लास को कॉल कराऊंगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ओवरराइड हो जाएंगे। दूसरी चीज समझिए, ये आप समझ गए। तो एक में इसका बेसिक सा मेन जो एडवांटेज होती है हमारे मेथड ओवरराइडिंग की, वो क्या होती है, वो ये होती है कि हम सब क्लास के मेथड को इंप्लीमेंट कर लेते हैं सुपर क्लास में, और कुछ भी जो कोड होता है सुपर क्लास का या पेरेंट क्लास का वो चेंज नहीं होता है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। डायरेक्ट ये सब क्लास और चाइल्ड क्लास वाले मेथड को ही हम डायरेक्टली कॉल करा सकते हैं। ऐसा नहीं है
कि जो मैं आप कोई भी सब क्लास के मेथड को या डेटा को इनहेरिट उसमें एक्सटेंड कर रहा हूँ सुपर क्लास में, तो सुपर और पेरेंट्स क्लास के डेटा में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, उसके मेथड में कोई भी कोड इफेक्ट नहीं करेगा। ये इसकी मेन एडवांटेज होती है मेथड ओवरराइडिंग की, और ओवरराइड हो जाएगा। ठीक, नाउ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको मेथड ओवरराइडिंग के में। एक्सेस स्पेसिफायर का नाम सुना, जो कि मैं बताता रहता हूं, लाइक आपने इसमें में देखिए क्या है, देखिए पब्लिक वॉइड, सॉरी पब्लिक, यहाँ पे तो पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, फाइनली। तो ये क्या होते हैं, ये अपने आप कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं। हम किस तरीके किस वे में एक्सेस कर रहे हैं किस भी पैरामीटर को, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी मेथड को। तो या जब ओवरराइडिंग में हम पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर ही ग्लोबल तरह यूज होता है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड को हम यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, पब्लिक को ही हम यूज करेंगे इन द मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट, और अदर एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं आप समझ गए होंगे कि क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। चलिए अब थोड़ा सा ये बता देता हूँ इसमें कि ये कैसे समझेंगे आप कि ये कैसे होता है। तो थोड़ा सा इसके लिए हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मेथड ओवरलोडिंग, और यहाँ पढ़ा मेथड ओवरराइडिंग। तो इसमें मैं छोटा सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस भी पूछ लेता है, और आपको आना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है। इन द मेथड ऑफ ओवरलोडिंग में क्या होगा, सेम क्लास का कंसेप्ट यूज होगा। सेम क्लास मतलब एक ही क्लास में आप दो या दो जितने भी मेथड को आप डिक्लेयर करेंगे। ओवरराइडिंग में डिफरेंट क्लास का कंसेप्ट यूज होता है, मींस सब क्लास एंड सुपर क्लास। ओवरलोडिंग में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज नहीं होता, ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज होता है। 2 पॉइंट हो गए। क्या बोला मैंने, मेथड ओवरलोडिंग में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज नहीं करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट समझिए, जो मेथड का नेम और सिग्नेचर, नेम तो सेम होता है पर सिग्नेचर डिफरेंट होता है इन मेथड ओवरलोडिंग। पर मेथड ओवरराइडिंग में क्या होगा, नेम एंड सिग्नेचर विल बी सेम for 2 or more method declared in the different class। तो इसमें क्या होगा, मेथड और सिग्नेचर भी क्या होगा, सेम होगा दोनों क्लासेस में जब भी आप डिक्लेयर करोगे। क्लियर। तो वहां पे क्या हो रहा था, एक ही क्लास में जब नेम सेम होता था और सिग्नेचर डिफरेंट होते थे तो ओवरलोड हो जाता था उसके ऊपर कंसेप्ट। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे नेम भी सेम होगा और सिग्नेचर भी सेम होगा, बस कंसेप्ट क्या होगा, अब दो क्लासेस में होगा, एक सब क्लास में डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको और एक सुपर क्लास में डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो ये ओवरराइड हो जाएगा। क्लियर है। तो अब एक शॉर्ट ये समझिए कि मेथड ओवरलोडिंग जब सक्सेसफुल होगा जब कोई भी सेम मेथड जो होगा वो सेम क्लास नहीं होगा। और मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को हमें एग्जीक्यूट करने के लिए 2 क्लासेस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, सब क्लास और सुपर क्लास, या बेस क्लास और ड्राइव क्लास, और चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर मेथड को ओवरलोड करते हैं और ओवरराइड करते हैं। तो यहाँ से दोनों कंसेप्टों में से आपके एग्जाम में एक कंसेप्ट तो रखा ही रखा है, चाहे वो पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस के बच्चे हों, चाहे वो बीसीए वाले बच्चे हों, चाहे वो बीटेक वाले बच्चे हों, उनके लिए ये क्वेश्चन, अगर आप जावा में पढ़ रहे हैं, आप C++ में पढ़ रहे हैं, तो वो आपको आना ही आना है। तो हम फिलहाल जावा की क्लास पढ़ रहे हैं, तो जरूर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा विद एग्जाम्पल, या तो ओवरराइडिंग क्या होता है या ओवरलोडिंग क्या होता है। तो क्लियर, आप समझ गए।
तो हमने इस क्लास में क्या किया, आपको समझाया कि हम ओवरराइडिंग होता क्या है, सब क्लास और चाइल्ड क्लास और सुपर क्लास और पेरेंट क्लासेस ये होती क्या है, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस कंसेप्ट को, किस तरीके से हम प्रोग्राम बनाते हैं, क्या हमारा मेथड ओवरलोड राइडिंग होता है। उसके बाद हमने डिफरेंस बताया आपको कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होगा, किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस क्लास में मैं इतना ही कहूँगा और आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ like this video and subscribe my channel and press the bell icon to receive all the notification. Thank you very much to listen.